सर्दियों भरी रात थी, बारिश हो रही थी, थोड़ी बरसात गिर रही थी, टप टप थी। उस वातावरण में, ऐसे में एक घर में परिवार सिमट करके, देखो बरसात हो रही है, बाहर कहाँ जाएं, और फिर रात का समय था, बैठा था, घर की महिला ने खाना बनाया था। जैन धर्म में तो रात्रि खाने का है नहीं, पर कहानी है, कथा है यह, तो वह भोजन तैयार कर रही थी, परिवार के बच्चे, मालिक बैठा हुआ था। किसी ने दरवाजा खटखटाया, कोई है? बरसात में कोई आया है। व्यक्ति उठा और उठ करके वह गया, दरवाजा खोला। बाहर एक व्यक्ति था, अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, उसने कंबल ओढ़ा हुआ था, बरसात में उसका कंबल भीग चुका था। क्या मुझे इस घर में, हम तो हिंदी में बोलेंगे, उनकी अपनी भाषा रही होगी, मुझे रात बिताने को जगह मिल सकती है? हाँ हाँ, आइए आइए, जरूर मिलेगी। दरवाजा खुला था, व्यक्ति अंदर आ गया, दरवाजा बंद हो गया। आपका कंबल भीग गया है, आप लाओ मुझे दो, मैं इसको सुखा देता हूं। आप ये दूसरा सूखा कंबल ओढ़ लो। उस मालिक ने दूसरा कंबल दे दिया। आपका मन क्या कह रहा उस आदमी के लिए कि वो व्यक्ति बड़ा दयालु होगा, जो अपरिचित और अतिथि को इतना आदर दे रहा है, इतना कुछ कह रहा है, तो आपका बहुत धन्यवाद, नहीं आप ओढ़ लो। उसने कंबल दिया, सूखा कंबल उसने ओढ़ लिया। गीला कंबल उसको सुखा दिया गया, उसको चारपाई पर बैठने को जगह दिया, बैठिए। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं घर से चला था, बताया उसने। रास्ते में बरसात आ गई, मुझे रुकना पड़ा, फिर दिन छिप गया और बरसात होती रही। अब मैं जंगल में कहाँ रहता, मैं चल पड़ा। चलो कहीं तो कोई आबादी मिलेगी, कोई ठिकाना मिलेगा। आपका लाख लाख शुक्रिया है, आपके घर मुझे शरण मिल गई। रात भी नहीं नहीं, आपका ही घर है, आप ऐसा क्यों सोचते हो? इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो सब उसी का ही तो है, आप भी उसी के, मैं भी उसी का, कोई बात नहीं। खाना तैयार हो रहा है और आप खाना खाएंगे। व्यक्ति चुप रहा। खाना थाली में डाला गया और उस अतिथि के सामने ला करके रख दिया। उसने हाथ जोड़ कहा, मुझे क्षमा करेंगे, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। बोलो क्या बात है? उसने कहा, मैं यहूदी धर्म के मानने वाला हूँ, तो मैं एक बार अवेस्ता का पाठ करूँगा, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ। आप यहूदी हो? हाँ जी, मैं यहूदी हूँ। यहूदी के लिए इस घर में स्थान नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, यहूदी के लिए इस घर में स्थान नहीं है। अच्छा, तो आपका धन्यवाद, मैं चला जाता हूँ। हाँ, आप अपना रास्ता देख सकते हैं। वो व्यक्ति खड़ा हुआ, भोजन की थाली लगी रह गई। उसने अपना गीला कंबल ओढ़ा, घर से बाहर निकल गया। उसके पत्नी ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। उसने कहा, देखो ये मामला धर्म का है, हम किसी दूसरे धर्म वाले को अपने यहाँ कैसे शरण दे सकते हैं? नहीं, हमारी इनकी तो लड़ाइयाँ बहुत चली हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, हम नहीं ऐसा कर सकते।
मेरे ख्याल से तुमने अच्छा नहीं किया। बोले नहीं, मैंने ठीक किया है, मैंने अपने धर्म के अनुसार ये बात की है, मैंने ठीक किया है। मालिक को मर्जी आपकी। उस घर में भोजन हुआ। भोजन होने के बाद सो गए। उस व्यक्ति को रात में एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसे एक फरिश्ता दिखाई दिया। वो फरिश्ता उस व्यक्ति से कहता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, इस आदमी को 60 साल से अल्लाह ताला खाना देते आ रहे हैं। इस आदमी को 60 वर्ष, यही मानते हैं भगवान खाना देता सबको। सभी में कुछ भाषाई भेद होने के बाद यही कहा जाता है कि 60 साल से इसको अल्लाह ताला खाना देते आ रहे हैं, और तू इसको एक समय खाना नहीं दे सका। भगवान तो इसको 60 साल से खाना दे रहे हैं और तू इसको एक समय खाना नहीं दे सका। क्या तुम परमात्मा से भी बड़े हो गए हो? तुम्हारा नाम परमात्मा के भक्तों की जो सूची में था वो लो काट दिया गया है। और आंख खुल गई फटाक से। वो घबराया, ये क्या हुआ? उसके बाद समझ में भी आ गई, भगवान अब सरल शब्दों में बात करते हैं, जीव मात्र को खाना देता है। ये एक अलग बात है कि वो किस परंपरा में कैसे कैसे मान्यता है। हम पुण्य से कहते हैं, कोई भगवान से कहता है, पर बात को समझ लो। वो इतनी है कि 60 वर्षों का वो आदमी हो गया, आज तक उसको खाना किसने दिया? परमात्मा ने खाना दिया, और तो एक समय का खाना नहीं दे सका, तो उससे भी बड़ा हो गया। तेरा नाम भक्तों की सूची से काट दिया गया। बंद हो। अब उसे डर लगा, मेरा तो नाम ही कट गया, मैं तो भगवान की लिस्ट में ही नहीं रहा। वो उठा, उसने दरवाजा खोला, पर वो आदमी तो जा चुका था। अब वो आदमी नहीं था। उसने उसको आवाजें भी दी, ओ भाई, ओ कंबल वाले भाई, ओ भाई। लेकिन अब क्या होता? बंधुओं, कहना मैं ये चाह रहा था, भक्त हो, श्रावक हो, कोई उपासक हो, कोई व्यक्ति हो, धर्म को जीना है, संप्रदाय को नहीं जीना है। संप्रदायवादी आदमी राग और द्वेष से ग्रसित होते हैं और धार्मिक आदमी समर्पित होते हैं। धार्मिक बनोगे तो कल्याण होगा, और जो राग द्वेष के भाव है, सांप्रदायिक भाव है, बहुत इनको चूर्ण चटनी लगाकर पेश किया जाता है। पर कह रहा हूं, सांप्रदायिक कभी मत बनो, धार्मिक बनो। और शास्त्र में क्या चर्चाएं आई, ये अगले समयों में बात करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक, और थोड़ी सी बात कर रहे हैं उन महापुरुषों की जिन्होंने अपने आत्मा का कैसे उद्धार और कल्याण किया। मिलकर मेरे साथ बोलोगे, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन निज जीवन सफल मानते, निज जीवन सफल जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन आठ रानी नव विवाहिताया, ठहरानी नव विवाहिता, संग ही संग सबके मात पिता, संग ही संग सबके मात पिता,
आरु चोर भी जग जग जाते हैं, आरु चोर भी जग जग जाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। आप सुन रहे थे जम्बू कुमार की कथा को। ये कथा इतनी प्रसिद्ध है, कम से कम मैं कह सकता हूं जैन परंपरा में जिसने जन्म लिया है वो जम्मू की कथा को कम और ज्यादा जरूर जानता सुनता है। जम्मू को जो धर्म बोध मिला वो आपने सुना, उसने 12 व्रत लिए आपने सुना। वो घर आ गया, माता पिता को उसने रास्ते की बात बताई। माँ आज मैं बच गया। क्यों बेटा, क्या बात हुई? ये क्यों कह रहा है तू ऐसे? नहीं माँ आज मैं बच गया। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? माँ वो जो दरवाजा है राजगृह का गुणशील को जाता है जो, मैं उस समय प्रवेश कर रहा था, आ रहा था, एक कदम भर की बात रह गए, ऊपर छत से एक इतना बड़ा पत्थर टूट करके धड़ाम से गिरा, मैं बच गया। अगर मैं आधा कदम पीछे रह जाता माँ फिर मैं यहां नहीं होता। अरे अरे बेटा, माँ ने बेटे के मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसे मत बोल, ऐसे नहीं बोलते माँ, ये सचमुच में है। कोई बात नहीं बेटा। नहीं माँ, एक बात कहना चाहता हूं, मौत आदमी के पीछे लगी हुई है। हाँ बेटा, भी ये तो है ही, जो भी कुछ है संसार में। नहीं, फिर इसे समझा क्यों नहीं जाता? इस बात को समझना चाहिए। आए जहां में साथ आई अजल, अजल मृत्यु। आए जहां में साथ आई अजल, हाय दुश्मन पीछे पीछे लग लिया। ये मौत जब जन्म हुआ ना तभी से पीछे लगी हुई है। जितने कदम जिंदगी आगे बढ़ती है उतने ही कदम ये मौत पीछे पीछे रहती है, चलती रहती है। उसने कहा माँ, मैं अब ऐसा उपाय करना चाहता हूं जिससे कभी ये मृत्यु आए नहीं। बड़ी अच्छी बात है बेटा, अगर इसका कोई उपाय हो सकता हो तो जरूर करना चाहिए। उपाय भी मैंने जान लिया है। क्या जाना बेटा? मैंने जान लिया है कि मैं संयम लूंगा और संयम लेकर मैं कर्म निर्जरा करके मुक्ति प्राप्त करूंगा। फिर वहां न जन्म है और न वहां मृत्यु है। जब संयम लेने की बात कही, मां बोले ना बेटा ना, ये क्या बात कही तूने? अभी तो तेरी उम्र क्या है और तेरी तो सगाई हो चुकी है 8 कन्याओं के साथ में, और तू हमारा इकलौता बेटा है। तो ऐसा कैसे मैं छोड़ के चला जाएगा? तेरे बिना हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? अब ये चर्चा शुरू हुई, जो बहुत बड़ी चर्चा है। अंततः है जम्मू ने माँ को मना लिया, समझा लिया कि मृत्यु को जीतने के लिए संयम ही एक मार्ग है। माँ को कहना पड़ा चलो मैं तो मान जाऊंगी, पर जिनसे तेरा संबंध हुआ है, सगाई हुई है, वे कन्याएं, मैं विवाह नहीं करूंगा। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। उनके यहाँ समाचार भेजा गया था, माता पिता चिंतित हुए थे वहाँ। उन्होंने कन्याओं से पूछा और तुम्हारा रिश्ता कर देंगे, पर उन्होंने कहा हम तो संकल्प कर चुकी हैं और जो संकल्प लिया है उसी के अनुसार हम विवाह करेंगे। ये पुरातन कथाएं बड़ा संदेश संजोए हैं। आज समाज कहाँ जा रहा है, क्या रीति रिवाज बन गए, किस तरह की बातें हो गई,
कहते हुए भी संकोच होता है। और कहाँ इन लोगों के विचार और संकल्प किस तरह का विचार है कि नहीं, मन से जो सोच लिया सोच लिया। बंधु, ये विवाह हुआ था। जम्मू ने कहा कि मैं दीक्षा लूँगा सिर्फ एक दिन के लिए, अगर तुम्हें स्वीकार हो यहाँ आना तो ठीक, अगले दिन मैं साधु बन जाऊँगा। उन्होंने स्वीकार किया, विवाह हुआ। वे सब वधू बन करके उस घर में आती हैं और फिर बहुत सारा दहेज दिया गया था, करोड़ों का दहेज आया था। उसको रखने को भी जगह नहीं थी, तो चौक में ही वो धन डाल दिया गया, रख दिया गया था। और उस ज़माने का एक प्रसिद्ध दस्यु चोर लुटेरा, जिसका नाम प्रभव था, जिसके 500 साथी थे, उसे पता चल गया और वह 500 साथियों को लेकर के रात्रि में उस धन को लेने के लिए आया था। संक्षेप में कह रहा हूँ, उसके पास 2 विद्याएं थी। एक विद्या तो यह थी कि वह मंत्र पढ़ता पूरे नगर को सुला देता था, कोई कहीं भी हो वहीं पड़ जाता, सो जाता। और ऐसे में चोरी करना बड़ा आसान होता था। दूसरी विद्या थी तालोद घाटिनी, वह मंत्र पढ़ता, कितना ही मजबूत ताला होता खटाक से टूट जाता। वो मंत्र प्रयोग करके आया, ताले टूट गए थे, लोग सो गए थे, 500 चोरों को लेकर के आया था। और उसने अपने साथियों से कहा, अरे इतना विशाल धन, जितना उठाया जा सके उठा लो, गठड़ियाँ बांध लो। वे ऐसा करते हैं। क्या हुआ आगे और कैसे जम्मू ने दीक्षा ली, संक्षेप में अगली चर्चाओं में। आज इतना ही।